हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सकट चौथ की कथा। सकट चौथ, तिल चौथ, तिल कुटनी का व्रत और संकष्टी चतुर्थी नाम अलग अलग हैं, लेकिन व्रत एक ही होता है। आज हम इसी की कथा सुनने वाले हैं। और देखिए, इस तरह का पीलिया ओढ़ा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे भी इस तरह का पीलिया चलता हो तो आप ये पीलिया ओढ़ सकते हैं जब भी आप बड़े बड़े व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। नहीं तो जो आपकी शादी की चुन्नी हो आप वो भी ओढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ। नहीं तो कई जगहों पे सिर्फ कथा सुनने का जो है नियम होता है, सिर्फ कथा सुनी जाती है, चौकी लगा के पूजा नहीं की जाती। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप इस तरह की कोई थाली वगैरह ले लें, उसमें ही आप जो है गणपति भगवान को विराजमान करें। नीचे डायरेक्ट जमीन पे आप ना रखें। तो देखिए, आप चाहे तो इस तरह के मिट्टी के गणपति ले सकते हैं, चाहे तो चांदी के ले लें, किसी भी धातु के ले सकते हैं, या फिर सुपारी या फिर मिट्टी की डली पे ना कलावा बांध के उन्हें गणपति का रूप बनाकर उनकी भी आप जो है पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और इस व्रत में जो सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है वो तिल का होता है। तो आपको कथा सुनने के लिए भी तिल चाहिए और साथ ही में जो है आपको इस दिन जो है भोग भी तिल का ही लगाना होता है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कथा सुनने के लिए आपको बिना चटके हुए तिल लेने हैं, यानी कि बिना भुने हुए कच्चे तिल लेने हैं। और भोग जब आप लगाएंगे तो आप चाहे तो कच्चे तिलों में गुड़ मिला के, बुरा मिला के उसका लगा सकते हैं, चाहे तो भून के इनकी कोई मिठाई बना ले, लड्डू बना ले। लेकिन कथा के समय पर आपको चटके हुए तिल नहीं लेने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपने गणपति भगवान ले लिए हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे स्वस्तिक बना लूंगी। इसके बाद देखिए, थोड़े से ये तिल के दाने हम ले लेंगे और इसी के ऊपर हम हमारे भगवान गणपति को विराजमान कर देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए, जल का छींटा दे देंगे हम। सबसे पहले हम तिलक कर लेंगे और फिर आप अपने में तिलक कर लें, मांग भर लें आप अपनी भी। उसके बाद आपको हाथ में ये तिल ले लेने हैं। अब मैं सबसे पहले थोड़े से गणपति भगवान के आगे तिल अर्पण कर दूंगी। कथा सुनने से पहले थोड़े से अपने लोटे में डाल लेंगे। और देखिए, मैं अपने लोटे पे तिलक करना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ तिलक कर लूंगी। आप भी अपने लोटे पे अच्छे से तिलक कर लें। और जब भी आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनते समय पे हुंकारे जरूर भरिएगा। नहीं तो ऐसा कहते हैं कि जो भी कथा कहानी आपने सुनी है उसका आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बेटा पशु चरा के कुछ मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लिया करता था। उसी से दोनों माँ बेटे अपना गुजारा कर रहे थे। जब एक दिन बेटा पशुओं को चराने के लिए चला तो रास्ते में उसे उसकी चाची ताई मिल गई और चाची ताई ने उसे भड़काना शुरू कर दिया। कहने लगी कि जब तू चला जाता है जंगल में पशु चराने तो पीछे से तेरी माँ गटके कर करके खाती है, खूब पकवान बना बना के खाती है, और तू बेचारा पूरे दिन इतनी मेहनत करता है। बुढ़िया माई के लड़के ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। तो वो बोली कि अगर तुझे हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आज घर थोड़ी जल्दी जाके देख लियो। तो वो बोला ठीक है। वो चला गया, पर रास्ते में कहाँ उसे चराना ना कुछ करना, पूरे दिन तो उसके दिमाग में यही बात घूमती रही। पहले तो वो सोचा यूं ही बोल रही होंगी, फिर उसने कहा कि चल देख ही लेता हूँ आज जल्दी जाके। उस दिन वो घर पहुंचा तो सच में उसकी माँ गटके कर रही थी। पूड़े बना रखे हैं, कहीं पकोड़े बना रखे हैं, कहीं तिल कुटा कूट रखा है। उसका तो दिमाग ठनक गया। वो तो यूं बोला, माँ मैं तो आज नहीं रहूंगा। माँ तू तो झूठ बोलती है, तू तो गटके कर करके खाती है। माँ बोली, ना भाई मैंने तो आज ही बनाया है, मेरा तिलकुटनी का सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए सब बना रही हूँ। और बता तू मेरा मैं तेरी, बता तेरे से छुपा के मैं कैसे खा सकती हूँ। पर लड़का तो भाई सिखाए में आ रखा था, उसने तो बात मानी नहीं। वो बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। माँ बेचारी पहले तो बहुत देर तक समझाती रही, पर बाद में उसके समझ आ गया कि भैया इसे तो सिखा पड़ा रखा है, ये तो मेरी सुनेगा नहीं। फिर उसकी माँ बोली कि बेटा तो ये मेरी कथा सुनी के तिल हैं, ये ले जा अपने साथ, और कहीं भी तुझे कोई विपदा आए, कोई भी संकट आए तो इन्हें पूर के बैठ जाइयो और सकट माता का नाम धर लियो। बेटा बहुत गुस्से में था, बोला हाँ वैसे तो बहुत पकवान बना बना के खाती हो, गटके कर करके खाती हो, अब यहाँ पे पूजा का ढोंग कर रही हो। माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, बस तू ये तिल ले जा। बेटा गुस्से में था, लेकिन फिर भी माँ ने कही इसलिए उसने तिल अपने साथ रख लिए, घर से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम से नदी आई। नदी के पार जाना था। नदी इतनी तेज उफान करती हुई बह रही थी, बहुत तेज। उसने सोचा अगर मैं ऐसी नदी पार करूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर एकदम से दिमाग में ख्याल आया
कि मेरी माँ ने ये जो तिल दिए थे ला इसे पूर के देखूं, वो कह रही थी। तो तिल निकालता है अपने थैले में से, उसे पूरता है और बोलता है अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती थी तो ये नदी फट जाएगी, मुझे रास्ता मिल जाएगा, और नहीं तो मैं इस नदी में डूब जाऊंगा। जैसे वो तिल पूर के बैठता है, नदी में से बीच में से रास्ता हो जाता है, नदी फट जाती है, वो जाके पार हो जाता है, जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही जंगल में थोड़ी दूर चलता है तो देखता है सामने बहुत बड़ा सांप होता है, सांप उसे डसने को आ रहा होता है। फिर उसे तिल याद आते हैं, अपनी माँ के तिल लेता है, वहीं पूर देता है और कहता है अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाए, नहीं तो ये मुझे खा जाए। सांप एकदम से रस्सी बन जाता है, फिर आगे चला जाता है। इसी तरह आगे जाता है तो एकदम शेर आता है बड़ा सारा दहाड़ता हुआ, फिर से वही तिल लेता है, पूर के बैठ जाता है और यूं कहता है अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती है तो आज या तो मैं बचूंगा या ये शेर बचेगा। शेर जब भी बिल्ली बन जाता है। इसी तरीके से वो आगे चला जाता है। अब लड़के को ये समझ में आ जाता है कि मेरी माँ के तिल में कोई तो बात है। वो आगे जाता है, आगे जाता है, जैसे जंगल पार करता है बस्ती आ जाती है, एक गाँव आ जाता है। उसमें एक बुढ़िया माई रोती जाए पूड़े उतारती जाए, रोती जाए पूड़े उतारती जाए। कहता है कि बुढ़िया माई रोवे क्यों है? कि बस बेटा पूछ मत। कि ना बात बता बुढ़िया माई रो क्यों रही है? तू तो रोए भी जा रही है और पूड़े भी उतारती जा रही है, ऐसी क्या बात हुई जो तू खुश भी है और दुखी भी है? तो बुढ़िया माई बोलती है बेटा हमारे गांव में आवा पकता है और आई साल उसमें एक जो है ना आदमी की बलि चढ़ाई जाती है, उसे बिठाया जाता है, और इस बार मेरे ही बेटे का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है, इसीलिए मैं रोए जा रही हूँ। रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आज उसकी बारी है, और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि अब यूँ सोच रही हूँ कि आखिरी बार अपने बेटे को मिठाई पूड़े कुछ खिला के ही भेज दूँ। तो यूँ कहता है बुढ़िया माई एक बात कहूँ? कि कह बेटा तू भी। कि बुढ़िया माई ये पूड़े तो मुझे खिला दे, मुझे पेट भर के खाना खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई बोलती है भाई क्यों मजाक कर रहा है, क्यों हंसी कर रहा है? यूं भी कोई किसी के बदले जाए करे मरने के लिए? वो यूं कहता है ना बुढ़िया माई बस तू मुझे पेट भर के खाना खिला दे, मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई कहती है ले भाई खाना तो तू खा ले। उसे पूड़े खिलाती है, खूब खाना वाना खिला के पेट भर देती है। वो भरे पेट के बाद उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। इतने में ही राजा का हलकारा आ जाता है, सिपाही आ जाते हैं उसके लड़के को लेने। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ जाती है कि इसे उठाऊं तो उठाऊं कैसे, पराए पूत को कैसे कह दूं कि भाई तू चला जा। बुढ़िया माई कहीं चिमटा बजाती है, कहीं खुड़का करती है कि किसी तरह खुद ही उठ जाए। इतने में लड़के की आंख खुल जाती है कि बुढ़िया माई खुड़का क्यों करे, आ गए सिपाही? यूँ कि हाँ बेटा आ तो गए, पर बता तुझे कैसे भेजूं? यूँ कि कोई बात नहीं बुढ़िया माई, जैसा कि मैंने कहा था मैं जाऊंगा। सिपाही उसे ले जाके बिठा देते हैं और आवा पकने के लिए चढ़ा देते हैं। थोड़े दिन बाद ही एक बच्चे की बोल लग जाती है आवे में और आवाज आती है टन देसी। सारे गांव में हल्ला मच जाता है कि आवा पक गया, आवा पक गया। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी आवा कैसे पक गया, वैसे तो बहुत टाइम लगता है। राजा को बोलते हैं, राजा कहता है खोल के देखो भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही सिपाही हटाने लगते हैं, सारा बाहर से हटाने लगते हैं तो आवाज आती है सहज सहज धीरे धीरे। सिपाही भी डर जाते हैं कि भाई इसमें तो भूत है। फिर से कोशिश करते हैं तो फिर से बोलता है सहज सहज धीरे धीरे। सिपाही हटाते हैं सारा कि भाई तू कौन? कि भाई मैं वही हूँ जिसे तुमने अंदर बिठाया था। उसे निकालते हैं तो राजा उससे पूछता है भाई तू ऐसा कौन है जो आवे में बिना तेरे कुछ हुआ आँच तक नहीं आई, ऐसे कैसे तू बच गया? तब वो कहता है जी मुझे तो पता नहीं, बस मेरी माँ ने ये तिल दिए थे मुझे कि जहाँ भी तेरे संकट घड़ी हो वहाँ इन्हें पूर के बैठ जाइयो। मैंने वैसा ही करा, इन्हें पूर के बैठ गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। राजा रानी प्रजा सब ये बात सुनने लगे। फिर रानी बोली राजा से कि राजा जी अगर आपको सही लगे तो हम अपनी बेटी की शादी इसी से कर देते हैं कि इसमें इतना सत्य है, देखो इसे ना तो आग जला सकती है ना तो ये डूब सकता है, इतनी शक्ति है, और धन दौलत तो हमारे पास वैसे भी है। राजा को रानी का ये सुझाव बहुत सही समझ में आता है। वो बोला ठीक है चलो तो ऐसा कर देते हैं। वो तुरंत उसकी शादी कर देता है अपनी बेटी से। शादी हो जाती है, खूब अच्छे से आराम से वो महलों में रहने लग जाता है, खूब अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहा होता है। एक दिन वो छत पे राजकुमारी के साथ बैठा होता है और बोलता है आज तो हमारे से देश की हवा चल रही है। कि हमारे से देश की हवा चल रही है? तुम्हारा भी देश है? तो वो कहता है हाँ मेरा देश है, गाँव है, मेरी माँ है। इतनी बात सुन के राजकुमारी कहती है अब तो हम अपने देश चलेंगे। लड़का कहता है कि वहाँ ना तो कोई महल है, ना सुख है, ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है। राजकुमारी कहती है मुझे नहीं पता, अब तो हम अपने देश ही जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है भाई चल। तो जाके नीचे कह देती है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरे पति का भी देश है, गाँव है, माँ है, हम तो वहीं जाएंगे। राजा भी कह देता है बहुत अच्छी बात है। खूब सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, बहुत सारा सामान देके अपनी बेटी और जमाई को विदा कर देता है।
जैसे ही वो अपने गांव पहुंचने वाले होते हैं तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये कौन आया हाथी घोड़े लेके इतने। तो देखते हैं तो भाई वो बताता है कि मैं तो वही बुढ़िया माई का बेटा हूँ। तो जाके सिपाही उन बुढ़िया माई को जाके बोल देते हैं कि बुढ़िया माई तेरा बेटा आ गया, खूब सारे हाथी घोड़े धन दौलत और साथ में एक बहुत सुंदर रानी सी दुल्हन भी लेके आया है। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे की याद में रोते रोते गम में अंधी हो चुकी होती है। तो बुढ़िया माई बोलती है कि बेटा मेरी दौड़ जिठानी बहुत थी मुझे बोली मारने के लिए, मेरी हंसी उड़ाने के लिए, अब तुम लोग भी मेरी हंसी उड़ाने लगे। तब सब कोई कहते हैं कि नहीं बुढ़िया माई तेरा बेटा आ गया इतनी सारी धन दौलत लेके। बुढ़िया माई बेचारी अंधी हो चुकी थी, आंख से दिखता नहीं था, अब वो किसी की बात पे क्या यकीन करे। तभी राजा जी ने आदेश दिया कि बुढ़िया माई को लोहे की आंगी पहनाओ और अगर उस आंगी में से दूध निकल के लड़के के मुंह में धार जाए, उसकी मूंछ भीग जाए, तो इसका मतलब ये बुढ़िया माई का ही बेटा है। ऐसा ही करते हैं, बुढ़िया माई को लोहे की आंगी पहनाते हैं, दूध की धार उसमें से निकलती है और लड़के की मूंछ भीग जाती है। बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा मिल जाते हैं। तो हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई की पहले आई ऐसी किसी की मत आइयो, जैसे बाद में आई ऐसे सबके आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते। तभी राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि इसी तरह से सब कोई चौथ माता का व्रत करियो। तो इसी तरह से हमारी चौथ माता की कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद विनायक महाराज की कथा सुनी जाती है, तो मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना पुराने कपड़े सब उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का गुड़ और तिल ले आई, तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने भी आज व्रत किया है तो माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी जब ही हम खाएंगे। जेठ जी से बोला खाना खाने को तो वो भी बोलने लगे कि मैं अकेला क्या खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब जब सब खाएंगे मैं तभी खा लूंगा। जिठानी बोली आज तो हमारे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो उससे पहले मैं तुझे कैसे दे दूं, तू कल सुबेरे आ जाना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब बेचारे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि जरूर बना होगा और खाने को भी मिलेगा। लेकिन जब वो बच्चों को पता चला कि माँ तो आज रोटी ही नहीं लाई, बच्चों को कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो बच्चे रोने लगे। ये सब कुछ देख के उसके पति को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगा कि ऐसे काम का भी क्या फायदा जो 2 रोटी खाने को भी नहीं मिलती, और तो तुम क्यों काम करती हो। पहले बहुत उसे डांटने लगा, गुस्सा होने लगा और फिर पति ने गुस्से में आके कपड़े धोने की धोबन से अपनी बीवी को बहुत मारा। धोबन हाथ से जब छूट गई तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। तभी विनायक महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, धोवना मारी पाटे मारी, सो रही हो या जग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। विनायक महाराज बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। वो बोली, मैं क्या दे दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जिठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने भी कुछ नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट पड़ा है छीके में, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद विनायक महाराज बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटाएं। वह बोली, सारा घर पड़ा है, जहाँ निमटना हो जो इच्छा हो वो करो। फिर विनायक महाराज बच्चे की तरह बोले, अब पोछू कहाँ, बेचारी कुटी पिटी पड़ी थी, दर्द के मारे आधी कच्ची नींद में थी। बोले, विनायक महाराज जहाँ तुम्हारा जी करता हो वहां पहुंच लो और कुछ ना मिले तो लो, ये मेरा सर रहा इसमें पोंछ लो। विनायक महाराज ने ऐसा ही करा, उसके सर से पोंछ पाछ के चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती पड़े थे, सारा घर जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछा था वहां भी हीरे मोती की लड़ियां सोने के टीके खूब जगमगाहट कर रहे थे। बेचारी लगी समेटने। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तभी जिठानी ने अपने बच्चों को भेजा और बोला, जाओ बुला के लाओ चाची को कि सारा काम पड़ा है।
बच्चे गए चाची के यहाँ तो देखे जिस झोपड़ी में चाची रहती थी वो झोपड़ी तो थी ही नहीं, बहुत बड़ा महल खड़ा था। अंदर गए तो देखते हैं सारी जगह सोना चांदी बिखरे पड़े हैं, सारा परिवार लग रहा है समेटने में। घर वापस गए, अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ वहाँ नहीं है झोपड़ी और चाची तो सोने चांदी समेटने में लगी हुई है। जिठानी को बहुत गुस्सा आया, यूँ बोली ऐसा कैसे हो गया, भागी भागी गई, जाके जिठानी देवरानी के घर बोलने लगी ये तूने किसका चोरा किसका खोसा। देवरानी बोलने लगी कि किसी का भी नहीं, ऐसे ऐसे कल आपके यहाँ से आई थी, कुछ खाने को तहानी, गुस्से में पति ने मारी पीटी, ऐसे ऐसे विनायक आए और इस तरह से मुझे तो विनायक महाराज दे के गए हैं सारी चीज। जिठानी सोची अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी यही करूंगी। जिठानी अपने घर चली गई। घर जाके अगले दिन ना कुछ बनाया ना कुछ खाया, ना बच्चों को दिया ना पति को दिया, बैठ गई अपने आराम से। अपने पति से बोली मुझे पीट। वो बोला ना क्यों पीटे भगवान। इन्होंने ना मैं कह रही हूँ मुझे पीट। पहले बेचारे ने आराम आराम से मारी, इन्होंने ना जोर से मार, खूब अच्छी सी पीट दे। जब वो बोला ले भाई तो उसके पति ने भी खूब अच्छे से अपनी सारी तसल्ली कर ली, खूब पीट पाट के बिठा दी। आए विनायक महाराज फिर से बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोले ए माई कुछ खाने को दे कुछ खाने को दे। नु क्या आओ विनायक महाराज आओ आओ, लो ये देखो कितना सारा मैंने तो तिलकुटा पीस रखा है, देखो ये कितना सारा धरा है, खाओ खूब झीम लो। खूब खा लिया विनायक महाराज ने भी पेट भर के खूब। फिर यूँ कहने लगे विनायक महाराज के अब मैं निमटाऊं कहाँ। तो यूँ कहने उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, देखो मैंने तो झाड़ू पोछा कर रखा है बढ़िया से, यहाँ खूब अच्छे से देखो हर कोने में कर देना, खूब अच्छे से कर देना। विनायक महाराज ने सारी तरफ अपने निमट लिए। यूँ बोले अब मैं अपने ये पोछू कहाँ। तो यूँ बोली देखो उसके तो सिर में भी बेकार सड़ा पड़ा था, देखो मैंने तो शैम्पू से धो रखा है, इसमें पोछो इसमें साफ करो, देखो कितनी खुशबू आ रही है। तो विनायक महाराज बोले ठीक है। तो विनायक महाराज ने पोंछ पाछ लिया, चले गए। अगले दिन सुबह देखे तो सारे घर में बदबू ही बदबू, कीड़े मकोड़े हर जगह। अपनी देवरानी को बुलवाया और यूँ कह देख भाई ये विनायक महाराज अपनी माया बिखेर के चले गए। जब सब कोई कहने लगे कि वो बेचारी तो असली में पिटी थी, बिना उसके पिटी थी बेचारी, उसका तो भगवान ने भला करने के लिए आए थे, और तू अच्छी ढापी भरी पूरी, उसके बाद भी मोह माया के चक्कर में तूने जानबूझ के ये सब करा। तो सब कोई कहने लगे कि अब भाई विनायक महाराज ही समेट सकते हैं, उनकी माया को तो कोई समेट नहीं सकता। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हे विनायक महाराज अपनी ये माया समेटो। विनायक महाराज आते हैं तो विनायक महाराज कहते हैं कि ये तो सदका करे थी और तू मोह माया में करती थी, इसीलिए तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब करा है मैंने। तो ये कहती है हे विनायक महाराज अपनी गलती मानती हूँ, इसे समेट लो। विनायक महाराज कहते हैं समेट तो मैं लूंगा, पहले तू वचन भर के अपने जितनी भी तेरे पे धन दौलत माया है उसका आधा अपनी देवरानी को देगी। तो वो कहती है ठीक है मैं आधा दे दूंगी, बस आप अपनी माया समेट लो। विनायक महाराज अपने माया को समेट लेते हैं। तो हे विनायक महाराज जैसा देवरानी पे टूटा ऐसा सब पे टूटियो, जैसा जिठानी पे टूटा ऐसा किसी पे मत टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरते। उसके बाद थोड़े से तिल भगवान को चढ़ा दे, थोड़े अपने लोटे में डाल दें। इसके बाद जो आपने कथा सुनी के तिल लिए थे थोड़े से तो आप अपने पल्ले में बांध लीजिए। हमारे यहाँ पे पल्ले में ही बांधते हैं इसीलिए मैं पल्ले में बांध रही हूँ, और अगर आप चाहें तो अलग से किसी कटोरी वगैरह में रख लें, शाम को आप उसे जो है अर्घ दे दें। लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से थोड़े से तिल तो पीलिए में बांध लिए जाते हैं इस तरह से। और इससे जो है अभी आप सूर्य भगवान को अभी अर्घ दे देंगे, तो अभी हम इन्हीं तिलों से अर्घ दे देंगे। और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आपको क्या बोलना चाहिए, अर्घ कैसे देना चाहिए, उसकी भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर से लिख दें, जय सिया राम।